लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हों, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे अर्ध गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। अपनी जिंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए, बाकी सब तो सिर्फ जानने का तजस्सुस रखते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर चांद पर भी दाग की तहमत लगा देते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग देते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है दरअसल वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। लोगों से भला जरूर करो, मगर उनसे ये उम्मीद न रखो कि जरूरत पड़ने पर वो भी तुम्हारा भला करेंगे। ऐसी उम्मीद दिल को तकलीफ देती है। जिस ताल्लुक को कायम रखने के लिए हमेशा तुम्हें ही पहल करना पड़ती है, उसे खुदा हाफिज कह देना बेहतर होता है, क्योंकि तुम बहुत कीमती हो। खुद को बेकुदरे लोगों के कदमों में न गिराओ। बेहसी कह लें या ना कदरी, इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। जिंदगी का मकसद खुद की तलाश है, बल्कि अपने आप की पहचान है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जा सकती, इज्जत करवाने के लिए इज्जत करवाने के काबिल होना पड़ता है। इंसान के अल्फाज नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। अपने माँ बाप के पास बैठा करो। बहुत से लोगों को वालिदैन से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। बुरे लोग आग की तरह होते हैं, अगर खुद जलें तो तुम्हें भी लपेट में ले लें, और अगर बुझ जाएं तो तुम्हारे हाथ काले कर दें। जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। एक ही दिन को एक ही तरीके से 60-70 साल जी लेना जिंदगी नहीं। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी तरबियत, तुम्हारे खानदान और माजी का पता देते हैं। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद करे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरतों का तुमसे वाबस्ता होना खुदा की तुम पर खास इनायत है। अगर किसी शख्स की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ लो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं। सिर्फ बोलने से पहले बोलने के बाद तुम अल्फाज के गुलाम बन जाते हो। समझदार वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझे